हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज जो हम नाउन एंड द केस में कंपाउंड नाउन को पॉजेसिव बनाना सीखेंगे। अगर कंपाउंड नाउन के साथ अगर हमारा जो है पॉजेशन बताना हो तो उनके लिए हम लास्ट नाउन में अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दें। अगर कंपाउंड नाउन को प्लूराइज करना हो तो मेन वर्ड में हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ब्रदर्स इन लॉ, स्टेप फादर एक्सेट्रा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ब्रदर्स इन लॉ, स्टेप मदर, हर फादर इन लॉ हेल्थ इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, योर स्टेप फादर हाउस वाज नॉट ग्रैंड, हर स्टेप मदर्स बिहेवियर इज वेरी पोलाइट एंड हम्बल। तो एक चीज हम जान लें इनके लिए कि कंपाउंड नाउन अगर कंपाउंड की हिंदी की बात करें तो होता है समास। तो कंपाउंड नाउन के साथ अगर हम पॉजेशन बताना हो, अगर पॉजेशन बताना हो तो लास्ट नाउन में अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा इज प्लेस्ड एट द लास्ट एलिमेंट, यानी कि लास्ट एलिमेंट में हम अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं अगर ये हमारा पॉजेशन बताना हो। और दूसरी बात, इस कंपाउंड नाउन को प्लूराइज करना हो, प्लूरलाइज करना हो, तो इसके लिए हम करते क्या है, मेन वर्ड MW मेन वर्ड हमने लिख दिया कि मेन वर्ड में हम एस या एस ऐड कर देते हैं। यानी इसका हो जाएगा इज ऐड टू दी मेन वर्ड। ठीक, तो हमने कहा कि अब देख रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां जो है हमारे पास जो है पॉजेशन बताया जा रहा है, ब्रदर इन लॉ पॉजेशन बताया जा रहा है। तो लास्ट नाउन में हम क्या कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दे रहे हैं। यहां भी हमारा पॉजेशन बताया जा रहा है, लेकिन यहां हम देखते हैं कि प्लूराइज किया जा रहा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहां देख रहे हैं कि मेन वर्ड में अगर प्लूराइज करना हो तो मेन वर्ड में हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं। अब ब्रदर्स यहां देख रहे हैं इन लॉ, स्टेप्स मदर्स एक्सेट्रा। जैसे अब देखते हैं एक सेंटेंस हमारे पास, हर फादर इन लॉ हेल्थ इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। अब यहां हम देख रहे हैं हर हमारा क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब यहां हम देख रहे हैं इनके साथ हम जो है क्या कर रहे हैं, पॉजेशन बताया जा रहा है। तो पॉजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लास्ट नाउन में, और ये इसका पॉजेशन हेल्थ हो गया। इसी तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ नाउन में हमने अपोस्ट्रोफी एस और ये पॉजेशन, हर स्टेप यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब स्टेप मदर यहाँ नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लास्ट में हमने ऐड कर दिया और ये पॉजेशन बताया जा रहा है। तो हमने कहा कि कंपाउंड नाउन का अगर पॉजेशन बताना हो तो लास्ट नाउन में अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं। अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरलाइज करना हो तो मेन वर्ड में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो ये जो है कंपाउंड नाउन पर एक जो है हम इसको जो है जनरली सामान्यतया कहते हैं, यानी कि जनरली सामान्यतः ऐसा होता है कि कंपाउंड नाउन का अगर पॉजेशन बताना हो तो लास्ट नाउन में अपोस्ट्रोफी एस, अगर प्लूरलाइज करना हो तो मेन वर्ड में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। ठीक, अब हम एक आगे रूल देखते हैं, फ्रेज या नॉन इक्विवेलेंट वर्ड देखते हैं। जैसे हमारे पास एक रूल फ्रेज या नॉन इक्विवेलेंट वर्ड, इसको समझने के लिए फ्रेज या नॉन इक्विवेलेंट वर्ड एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे माई फ्रेंड फादर, यहां भी अपोस्ट्रोफी, माई फ्रेंड्स फादर्स फोन वाज स्नैच्ड।
अब इस सेंटेंस को हम ध्यान में देखते हैं कि नॉन इक्विवेलेंट है, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहां भी अपोस्ट्रोफी आया है और यहां भी अपोस्ट्रोफी आया है। ठीक, यानी कि स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह से है, हमारे पास एक नाउन, ठीक, अपोस्ट्रोफी यस, दूसरा नाउन अपोस्ट्रोफी यस, उसके बाद हमारा पजेशन है। ठीक, यानी कि N1 अपोस्ट्रोफी यस, N2 अपोस्ट्रोफी यस, उसके बाद हमारा क्या है, पजेशन है। ठीक, और हम जानते हैं कि डबल पजेशन यूज नहीं होता है, डबल पजेशन, यानी कि डबल पजेशन है, डबल अपोस्ट्रोफी, यानी कि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। तो जब डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है तो एक का क्या होता है, तो इसका जो है सही क्या होगा, इसका सही हो जाएगा पजेशन, उसके बाद उसके बाद N1 अपोस्ट्रोफी यस, उसके बाद N2। ठीक, तो ये जो देख रहे हैं कि ये जो हुआ क्या हमारा, ये गलत होता है और ये क्या हो गया, सही, क्योंकि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह से होगा। तो इसका अगर हम सही बनाना चाहें तो इसको लिखेंगे क्या, अब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, पजेशन जो है क्या है, फोन, तो पजेशन पहले लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फोन आप, उसके बाद क्या, N1 यस, यानी कि माई फ्रेंड्स, ठीक, माई फ्रेंड्स, उसके बाद N2 में अपोस्ट्रोफी हटा देंगे, फादर वाज स्नैच्ड। तो ये जाकर के जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सेंटेंस क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, और ये सही, क्योंकि डबल अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर मिला तो ये दोनों गलत है, ये जाकर के दोनों सही हुआ, ये गलत ये गलत, तो अब यहाँ ये जो है ये स्ट्रक्चर हमारा सही होता है। जैसे अब देखते हैं हम कि द लेग ऑफ माई वाइफ्स डॉग हैज बीन, अब देख रहे हैं कि यहां हमारे पास पजेशन आप नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी, डॉग हैज बीन इंजर्ड इन एक्सीडेंट, यानी क्या हुआ है, सही हो गया। द कार पजेशन आप, उसके बाद क्या, नाउन में अपोस्ट्रोफी, ठीक, फादर, ठीक, वाज स्टोलन हैज प्रीवियस नाइट, ये भी क्या हुआ, सही हुआ। अब एक सेंटेंस देखते हैं, टैगोर द पोएट वाज डेकोरेटेड, आई मैरिड माई फ्रेंड सुरेश सिस्टर। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि यहां जो है हमारे पास कामा लगा हुआ है, तो ये बता क्या रहा है, तो ये हमारा बता रहा है एपोजिशन इन अ केस, यानी कि हमारा बता रहा है एपोजिशन इन केस टू अ नाउन, यानी कि नाउन यानी संबोधन बता रहा है, जैसे पोएट, यानी कि अपोजिशन इन केस, यानी कि अपोजिशन इन केस का मतलब ये होता है कि अगर दो नाउन किसी एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है तो सेकंड नाउन पहले का एपोजिशन इन केस में होता है। ठीक, तो हम इस दशा में करते क्या हैं, एपोजिशन इन केस में, एपोजिशन इन केस में, इस दशा में हम अगर हो रहा है ऐसा एपोजिशन इन केस टू नाउन के केस में, तो एपोजिशन इन केस में हम अपोस्ट्रोफी यस क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे टैगोर, अब हम देख रहे हैं यहां पर टैगोर द पोएट्स, यानी कि टैगोर क्या है, पोएट भी हैं, तो इस तरह से ये जो है द पोएट्स हमारा क्या हुआ, अपोजिशन इन केस में हुआ, किसका, पहले का, अपोजिशन इन केस सेकंड हुआ, तो इसलिए इसमें जो है हमने अपोस्ट्रोफी यस ऐड कर लिया, वाज डेकोरेटेड सही हो गया। अब आई मैरिड माई फ्रेंड, अब हम देख रहे हैं सुरेश, यानी कि सुरेश के लिए कहा जा रहा है कि आई मैरिड माई फ्रेंड, कौन है वो, सुरेश। तो अब यहां जो है सेकंड जो है, ये सेकंड क्या है, एपोजिशन इन केस फर्स्ट का, तो इसके साथ हमने यूज कर लिया।
तो इस तरह से जो है हमने दो रूल हमने फ्रेज या नॉन इक्विवेलेंट वर्ड में हमने कहा कि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। तो होता क्या है कि अब पाजेशन हो जाता है, उसके बाद आप, उसके बाद N1 अपोस्ट्रोफी S, उसके बाद N2, ये स्ट्रक्चर हमारा होता है। और दूसरी बात हमने कहा कि एपोजिशन इन केस टू अ नाउन में एपोजिशन इन केस में हम अपोस्ट्रोफी S ऐड कर देते हैं। ठीक, अब हम एक और रूल देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन पाजेशन पर संबंधित हम कुछ जो है एक्सरसाइज करेंगे कि अगर हमारे पास दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उनका पाजेशन जो क्या हो एक ही हो, यानी कि दोनों उस पाजेशन पर समान अधिकार हो। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कॉमन पाजेशन के लिए अगर हमारे पास N1 एंड N2 दो नाउन जुड़ा हो और इनमें क्लोज रिलेशन हो, इनमें क्लोज रिलेशन हो, तो क्लोज रिलेशन होने से हो जाएगा कि ज्वाइंट पाजेशन हो। इनमें ज्वाइंट पाजेशन हो तो इनके बाद जो है पाजेशन दिखाने के लिए या हमारा इनका पाजेशन जो होता है हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। तो इस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस लगा देने से हमारा क्या होता है, ज्वाइंट पाजेशन बताता है। हमने कहा कि कॉमन पाजेशन दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उनके बाद आने वाला पाजेशन क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि N1 का अधिकार जितना इस पर है उतना ही इसका भी अधिकार, यानी कि दोनों एक पार्टनरशिप में हो, क्लोज रिलेशन में हो, तो इनके लिए लास्ट नाउन में अपोस्ट्रोफी यस लगा देते हैं। जैसे हमने कहा कि राम एंड श्याम, अब हमने देखे कि लास्ट में हमने ऐड कर दिया और ये हमारा जो है हमने कहा कि ये क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया और ये हमारा क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक, तो लास्ट में हमने ऐड कर दिया तो क्लोज रिलेशन बता रहा है, यानी कि राम एंड श्याम फ्रेंड, यानी कि राम और श्याम दोनों की दोस्त की बात की जा रही है, यानी कि मिस्टर लाल एंड ब्रदर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट नाउन में ऐड कर दिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी हमारे कैसा है, हमारे पास जो कैसा है, काउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से जो हमने ये भी हमने समझ लिया। ठीक, अब हम देखते हैं कि मिस्टर वर्मा एंड ब्रदर साहब, लास्ट में हमने ऐड कर लिया रमेश एंड सुरेश कंपनी। अब यहाँ जो है हमारा पाजेशन बता रहा है, ये भी हमारा पाजेशन है। ठीक, और हमारा हमने कहा कि पाजेशन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ भी हमारे पास देख रहे हैं। अब हमने देखा कि यहाँ जो रमेश एंड सुरेश लास्ट में हमने ऐड कर दिया सिस्टर। ठीक, अभी हमारे पास क्या हुआ, पाजेशन हो गया। ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, तो इस तरह से हमने कहा कि कॉमन पाजेशन में जो है लास्ट नाउन में अपोस्ट्रोफी यस लगा करके हम अब पाजेसिव बना सकते हैं। अब हम एक जो है स्प्लिट पाजेशन जो अलग अलग शो करे उसको देखते हैं। स्प्लिट पाजेशन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो नाउन एंड से जुड़ा हो, और वो क्लोज रिलेशन में ना हो तो सेपरेट पाजेशन को डिनोट करते हैं, यानी कि जो क्या होता है, अलग अलग अधिकार को डिनोट करते हैं। तो हम करते क्या है कि इनके लिए दोनों नाउन में अपोस्ट्रोफी यस ऐड कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास स्प्लिट, अलग अलग स्प्लिट पाजेशन, अगर स्प्लिट पाजेशन हमको डिनोट करना है तो इनके लिए अगर हमारे पास दो नाउन एंड से जुड़े हो, N1 एंड N2, इनके बाद आने वाला पाजेशन, ठीक, इनके बाद आने वाला पाजेशन हमारा क्या हो सकता है, इनके बाद आने वाला पाजेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि अगर ये क्लोज रिलेशन में ना हो, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट।
सेपरेट पोजीशन डिनोट करते हो। सेपरेट पोजीशन यानी कि क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत कह सकते हैं, सबका अलग अलग, व्यक्तिगत या अलग अलग अधिकार डिनोट करते हो। ठीक, तो इनके लिए हम करते क्या है कि दोनों नाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों नाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, राम्स एंड श्याम्स लाइफ। अब यहां हम देख रहे हैं कि हम 3 हमने लिखा है कि लाइफ, फ्रेंड, फ्रेंड। अब हम जानते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और ये क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। ठीक, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक, तो अनकाउंटेबल नाउन और उसके बाद हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो गया। ठीक, तो अब यहां हम देख रहे हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ, सही हो गया। अब शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोएम, यानी कि इनकी अलग अलग, यहां जो हम देख रहे हैं कि लाइफ, फ्रेंड, फ्रेंड्स, ये पोजीशन डिनोट कर रहा है। अब यहाँ इसमें जो अपोस्ट्रोफी एस और इसके, और ये हमारा पोजीशन डिनोट कर रहा है, यानी कि शेक्सपियर की पोएम अलग मायने रखती है और वर्ड्सवर्थ की, यानी कि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की जो है पोएम एक अलग ही मायने रखती है। ठीक, अब इसी तरह से अब हम देखते हैं कि हमारे पास आई है बाट, राम्स एंड श्याम वाचेज, ये हमारा पोजीशन डिनोट कर रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हम दोनों नाउन में, तो डिफरेंट पोजीशन, यानी कि राम का व्यक्तिगत अधिकार इस पर है और श्याम का भी व्यक्तिगत अधिकार, अलग अलग अधिकार इन दोनों पर है। यानी कि राम चाहे तो इसको जो है क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है, या श्याम चाहे तो कुछ भी कर सकता है, यानी कि इनकी व्यक्तिगत अधिकार है। यानी कि एक में है, पार्टनरशिप में ये क्या है, नहीं है। जैसे हमें रविंद्र टैगोर एंड जावेद अख्तर पोएट्री आर वेरी फेमस इन इंडिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि रविंद्र टैगोर और जावेद अख्तर, इनकी क्या है, पोजीशन, यानी कि पोएट्री है। ठीक, तो इनकी जो है रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री एक अलग मायने रखती है और जावेद अख्तर की अलग मायने रखती है। तो ये जो है आ रहा है सेपरेट पोजीशन, व्यक्तिगत अधिकार नहीं, अलग अलग अधिकार दिखा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने स्प्लिट पोजीशन को समझा कि अगर ये हमारे क्या है, क्लोज रिलेशन ना हो, पार्टनरशिप ना हो, ये अलग अलग पोजीशन को डिनोट करते हैं, इनका अलग और इनका अलग। तो इस तरह से जो हमने समझ लिया। और एक बात और हम समझ लें इनमें कि अगर हमारे पास क्लोज रिलेशन न होते हुए भी पोजीशन को डिनोट करना पड़ जाए, अगर हमारे पास देखते हैं कि अगर हमारे पास दो नाउन एंड से जुड़ा हो, N1 एंड N2, और ये जो क्या हो रहा है, क्लोज रिलेशन, और ये दोनों क्लोज रिलेशन में ना हो, तब भी हमको अगर चाहे शो करना हो, देन टू शो कॉमन पोजीशन, यानी कि ज्वाइंट पोजीशन, एक दो ही तो कर रहे हैं, एक ज्वाइंट पोजीशन यानी कि सम्मिलित अधिकार और एक सेपरेट पोजीशन। तो ये देन टू शो ज्वाइंट पोजीशन, सम्मिलित अधिकार को डिनोट करना हो, तो हम करते क्या हैं, इस लास्ट वाले में अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इनके लिए समझने के लिए, एक एग्जांपल, राम एंड श्याम कार्स, राम एंड श्याम कार, यानी कि राम का जितना अधिकार इस पर है उतना इसका भी, यानी कि दोनों क्या है, ये हमारा पोजीशन को बता रहा है, ये हमारा पोजीशन को बता रहा है। और ये लास्ट में हमने ऐसे कर दिया तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया लास्ट नाउन में, तो क्या हो रहा है, ज्वाइंट पोजीशन बता रहा है। ठीक, यानी कि राम की भी कार है और श्याम की भी कार है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है इसको सेपरेट पोजीशन शो करना, अगर ये N1 N2 जो है क्लोज रिलेशन में ना हो और हमारे पास जो है सेपरेट पोजीशन शो करना, देन टू शो सेपरेट पोजीशन। ठीक, तो इनके लिए हम करते क्या है
कि दोनों के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस हम लगा लेते हैं। ठीक, पहली बार में तो हमने कहा कि लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी एस हमने ऐड किया, और दूसरे में जो है हम कर क्या रहे हैं, इसमें भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया और इसमें भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस दोनों में हमने ऐड कर दिया। ठीक, तो अब हम देखते हैं जैसे राम एंड श्याम्स कार। ठीक, यानी कि राम का व्यक्तिगत अधिकार कार पर है और श्याम का भी व्यक्तिगत अधिकार कार पर है, तो सेपरेट पोजीशन हुआ। अब हम सेंटेंस कुछ लिखते हैं। सेंटेंस जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम्स वाइफ, यानी कि ये जो है क्या करे, संभव है। अब इसी तरह से इसको भी लिख देते हैं, राम्स एंड श्याम्स वाइफ। अब ये हो जाएगा अर्जुन्स एंड भीमाज वाइफ। अब फिर हम लिख सकते हैं अर्जुन एंड भीमा वाइफ। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं कि राम एंड श्याम कार, तो ये तो संभव हो सकता है, कार है, इस वजह से सही हो गया, ये भी हमारा सही हो गया। ठीक, अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि राम एंड श्याम्स वाइफ। अब देख रहे हैं कि दोनों का अधिकार इस पर कैसे हो सकता है, ये पोजीशन हो गया, और ये यानी कि राम का जितना अधिकार वाइफ पर है उतना ही श्याम का अधिकार इस वाइफ पर है। तो क्या ये अच्छा लगेगा, संभव है? तो नहीं है, ये क्या है, असंभव है, इस वजह से गलत हो गया। अब राम की अपनी पत्नी और श्याम की अपनी पत्नी, अलग अलग सेपरेट पोजीशन दिखा रहा है कि राम की अलग और श्याम की अलग। जैसे हमने यहां कहा कि राम की अपनी कार, राम और श्याम दोनों की एक ज्वाइंट, दोनों की क्या है, एक कॉमन है, दोनों की कार है। राम एंड श्याम दोनों के क्या है, पार्टनरशिप है कार में। और दूसरी बात हमने कहा कि राम एंड श्याम कार, यानी कि राम की अपनी कार और श्याम की अपनी कार, दोनों की कार क्या है, अलग अलग है। तो इस वजह से हमने दोनों पर अपॉस्ट्रोफी लगा लिया। अब इसी तरह से हमने ये कहा कि राम्स एंड श्याम्स वाइफ, ये सही है कि राम की अलग पत्नी हो सकती है और श्याम की अलग पत्नी हो सकती है। अब यहाँ अर्जुन की अलग पत्नी और भीमा की अलग पत्नी, तो याद करिए महाभारत की। ठीक, इन दोनों की क्या है, एक ही पत्नियां थी, इस वजह से सही हुआ। तो सेंस मायने रखता है। ठीक, तो अब यहां देख रहे हैं हमारे पास नहीं, यहां जो है हमने कहा कि अर्जुन एंड भीमा वाइफ, ये गलत हो गया, जबकि ये क्या हुआ, सही हुआ, अर्जुन एंड भीमा वाइफ। यानी कि अर्जुन का जितना अधिकार वाइफ पर है, भीम का भी उतना ही अधिकार इस वाइफ पर है, तो इस वजह से सही हो गया। तो अर्जुन की अलग पत्नी और भीम की अलग पत्नी, कैसे, नहीं, ये सेंस जो है गलत हो जाएगा। इनकी जो है दोनों की एक ही पत्नी है, वो भी कौन सी है, हाँ, कौन है, द्रौपदी। दोनों की एक ही पत्नी कौन है, द्रौपदी। इस वजह से जो हमने जो है दोनों में हमने एक बहुत बड़ा जो अंतर को जो है हमने समझा। तो हम आगे एक जो है रूल देखते हैं। अगर हमारा जो है सिंगुलर या प्लूरल नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफियस नहीं लगाते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इनका यूज एज सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में हो रहा है। इन सेंटेंस हमने कहा कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो इस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी
यस हम क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। ठीक, फिर वही यहाँ एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि किड्स इज अ रोमांटिक पोयम, ये जो है सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो अपोस्ट्राफी या अपोस्ट्राफी यस नहीं लगाएंगे, यहां भी ये नहीं लगाएंगे, यहां भी ये नहीं लगाएंगे। ठीक, तो एक चीज इसको जानने के लिए इस सेंटेंस में हम इज पहले के लिए और दूसरे के लिए आर, इज आर अ रोमांटिक पोयम। ठीक, तो अब हम देखेंगे यहां पर किड्स या किड्स इज आर अ रोमांटिक पोयम। ठीक, अब हम इसको जो है नहीं लिखेंगे ऐसे, तो इसका सही क्या हो जाएगा कि किड या किड्स आर, पहले के लिए क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा और दूसरे के लिए आर हो जाएगा। तो अब ध्यान रखेंगे इसके साथ केवल ये यूज होगा। ठीक, रोमांटिक पोयम, हमने यही कहा कि हमारे पास जो है नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो इस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस यूज नहीं करते हैं। हमने देखा कि दोनों जगह हमने नहीं यूज किया था किट। अब यहाँ किट इज अ रोमांटिक पोयम, किड्स आर रोमांटिक पोयम, इसको पढ़ेंगे तो इज किट इज अ रोमांटिक पोयम, किड्स आर रोमांटिक पोयम। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने इसको समझ लेंगे। अब हम देख रहे हैं यहां पर अमरीश इज माई बेस्ट फ्रेंड, अमरीश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां भी देख रहे हैं कि ये जो क्या हुआ, ये सही हो गया और ये यहां सही हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि जब हमारा नाउन अपोस्ट्रोफी यस का यूज नाउन अपोस्ट्रोफी यस प्लस नाउन के अर्थ में हो रहा है तो सब्जेक्ट की तरह हो रहा है। जैसे हमने कहा अमरीश, हमने कहा कि नाउन अपोस्ट्रोफी यस का यूज नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी के अर्थ में हो रहा है तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी यस नाउन, ये पहले हो जाएगा अमरीश अपोस्ट्रोफी यस, और ये नाउन आएगा कहां से, इसी में देख रहे हैं कि ये हिंट है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बाइक, यानी कि अमरीश की बाइक। ठीक, तो ये अब हम देख रहे हैं कि ये कैसा कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो इनका ये जो है सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। अगर ये जो है इसका जो है अर्थ जो है ये आ रहा है तो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। अमरीश बाइक, अगर अमरीश बाइक का अर्थ आ रहा है तो अमरीश कैसे कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अमरीश की नई कार की बात की जा रही है। ठीक, तो अमरीश हुआ और इसका पोजीशन क्या हुआ, नई कार हो गया, यानी कि कार नहीं नई, अमरीश की नई बाइक, इसका क्या है, नई बाइक पोजीशन हो गया। ठीक, इसी तरह से जो हमने कहा कि अगर नाउन अपोस्ट्रोफी यस का अर्थ नाउन अपोस्ट्रोफी प्लस यस हो रहा है तो ये सब्जेक्ट नाउन अपोस्ट्रोफी यस सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो इसमें जो है हमने देखा कि ये कैसे कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, अब दूसरी बात, नाउन अपोस्ट्रोफी यस का यूज नेम ऑफ द ऑनर्स ऑफ सम बिजनेसेस सम वेल नोन के तरह डिनोट होता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि मुकेश अंबानी ठीक, हमने मुकेश अंबानी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मुकेश अंबानी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अब हम देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी नाउन के साथ जो है हमने अपोस्ट्रोफी यस, तो ये क्या है, बिजनेस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, किसकी बात करिएगा, बिजनेस, यानी कि मुकेश अंबानी की बिजनेस दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरह से जो है नाउन अपोस्ट्रोफी यस जो क्या बताता है, नेम ऑफ द ओनर्स ऑफ सम बिजनेसेस या सम वेल नोन शॉप। इस तरह से जो हमने रूल को जो है हम समझा। अब हम एक आगे रूल देखते हैं कि जैसे
आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ फ्रेज कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करते हैं तो उन फ्रेज के साथ अपोस्ट्राफी या अपोस्ट्राफी यस नहीं लगाते। जैसे द गांधी मैदान इज अ पब्लिक प्लेस, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपुल ऑफ इंडिया। अब एक रूल समझे कि अगर हमारे पास रूल इसी पर हम समझ लें कि कुछ फ्रेज कि हमारे पास कुछ फ्रेज वर्क एज कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करते हैं। अगर हमारे पास कुछ फ्रेज कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करते हैं तो इन फ्रेज के साथ अपोस्ट्राफी या अपोस्ट्राफी यस हम क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं द गांधी मैदान इज अ पब्लिक प्लेस। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ, फ्रेज हो गया, ये हमारे पास फ्रेज हो गया, तो इसको हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा केवल। ठीक, पब्लिक का प्लेस हो रहा है कि पब्लिक प्लेस सही है, तो द गांधी मैदान इज अ पब्लिक प्लेस, अब जाकर के ये क्या हुआ, सही हुआ। ठीक, और द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि ये भी हमारे पास जो है फ्रेज हो गया, और फ्रेज की हम डेफिनेशन जानते हैं कि फ्रेज जो होता है वाक्यांश, यानी कि जो जिसका कंप्लीट अर्थ न देता हो, यानी कि ये कंपाउंड नाउन की तरह कार्य हुआ। ये फ्रेज किस तरह काम हुआ यहां पर, कंपाउंड, सीपी यानी कंपाउंड नाउन, और ये भी फ्रेज हमारा कैसे काम किया, कंपाउंड नाउन की तरह कार्य किया। ठीक, कंपाउंड नाउन की तरह कार्य किया, तो इनके साथ हम अपोस्ट्राफी या अपोस्ट्राफी यस नहीं लगाते हैं, तो प्राइम्स को हटाना पड़ेगा, केवल क्या होगा, प्राइम होगा। प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया, अब जाकर के क्या हुआ, सही हुआ। ठीक, अब इस चीज को हम ध्यान दें कि आई हैव सीन द मैन्स कार विथ अ गन, द बॉयज रन अबाउट अ मैन्स डायरेक्शन विद अ पिस्टल। तो इनके लिए एक हम रूल बना लें, एक रूल जो है इनको समझने के लिए कि अगर हमारे पास जो हो रहा है कि नाउन, अगर हमारे पास नाउन के साथ, अगर हमारे पास नाउन के साथ यूज हो रहा है प्रीपोजिशनल, फ्रेज, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कहने का मतलब होगा कोई प्रीपोजिशन आए उसके बाद कोई वर्ड आए, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रहा है। ठीक, तो अब हम ध्यान देंगे कि इसको लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, जबकि ये होता क्या है, प्रेप, एक बार पढ़ लेंगे प्रेप, और अ को नहीं पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर नाउन का यूज प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह हो रहा है तो इस नाउन के साथ अपोस्ट्राफी या अपोस्ट्राफी यस क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, और आपका यूज करते हैं केवल। ठीक, आपका यूज करते हैं, यानी कि अपोस्ट्राफी और अपोस्ट्राफी यस न लगा करके आपका यूज करते हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं आई हैव सीन द मैन्स कार विद अ गन, अब यहां देख रहे हैं हमारे पास प्रेपोजिशन, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, वर्ड, तो ये बन क्या रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक, तो अभी हो जाएगा आई हैव सीन द मैन्स कार, तो अब ये लिखना जो क्या हुआ अपने आप में गलत हो गया, तो इसका सही क्या होगा, आई हैव सीन द, अब यहां आप लगाना होगा, द कार ऑफ द मैन विद अ गन, ये जो होगा इसका अब जाकर के क्या हुआ,
सही हुआ। सेम यही बात यहाँ पर द बॉयज रन अबाउट अ मैन्स डायरेक्शन, ये भी जो है क्या हुआ, ये देख रहे हैं, इस वजह से हुआ। तो इसका क्या होगा सही, द बॉयज रैन अबाउट, ठीक। अब देखेंगे इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शंस ऑफ अ मैन विद अ विजिटर। अब जाकर के ये क्या हुआ, सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हुआ। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास जो है नाउन के साथ अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है तो नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस न लगा करके आप का यूज करते हैं। तो ये जो है हमने रूल जो है समझा। और तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।